नया स्मार्टफोन या टैबलेट आने पर हम अमूमन अपने पुराने फोन को या तो किसी नजदीकी करीबी को गिफ्ट करना चाहते हैं या फिर उसे सेल कर देना चाहते हैं। लेकिन फैक्ट्री रीसेट कर देने से क्या आपके फोन का या टैबलेट का पूरा डेटा खत्म हो जाता है? और नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसी के बारे में बड़ी ही काम की ये वीडियो आपके लिए बनाई है। लास्ट तक देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो जब कभी भी आप नया स्मार्टफोन या टैबलेट लेते हैं तो पुराने को या तो किसी को गिफ्ट करने या फिर उसे सेल करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन उससे पहले अमूमन धारणा यह है कि आप अपने फोन को या टैबलेट को फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए, अपना डेटा ट्रांसफर कर लीजिए नई डिवाइस में, बस ओवरऑल सब कुछ हो गया। लेकिन क्या ऐसा इतना इजी होता है? नहीं। दरअसल जब भी आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो फोन के अंदर मौजूद जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा इंक्रिप्टेड होकर जंक फाइल के फॉर्मेट में फोन की मेमोरी में ही स्टोर हो जाता है। जब आप वापस से फोन ऑन करने के बाद मेमोरी देखते हैं तो कुछ घटी हुई लगती है, क्योंकि जंक फाइल और इंक्रिप्टेड का साइज कम हो जाता है, इसलिए वो कम जगह में सारा का सारा डेटा सेव हो जाता है। और अगर किसी को जानकारी है इस चीज की, कोई हैकर है, तो वो इजीली इसको डिकोड करके वापस से डेटा रिसीव कर सकता है। गर्ल्स के लिए तो ये बहुत जरूरी है। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। जंक क्लीनर कोई भी आपको इंस्टॉल करना है। ये सारी की सारी बातें मैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की डिवाइसेस के बारे में बता रहा हूं। जंक फाइल जैसे कि नॉर्टन है, एवीजी क्लीनर है, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। किसी अच्छे ब्रांड की आप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से जाकर और उसको रन करा दीजिए। ओवरऑल जितना भी आपका फोन है पूरी तरीके से जंक फाइल रिमूव कर दीजिए। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, आपके फोन में आपने जितने भी आज तक अकाउंट्स लॉगिन किए हैं उन सबको लॉग आउट करना है। कहां मिलेगा? सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद मैनेज अकाउंट्स ऑप्शन में जाइए। वहां पर जहां जहां जिस जिस जगह आपने लॉगिन किया हुआ है अकाउंट्स में वो सारे का सारे शो करेगा। हर जगह से आप लॉग आउट कर जाइए, यानी कि आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो फोन की डिवाइस से खत्म हो जाएगी। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अपने सेव पासवर्ड हर जगह से हटा देने हैं। इसके लिए भी आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको पासवर्ड मैनेजर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहां से आपको पूरी तरीके से पासवर्ड जो है जितने भी सेव आपने अब तक किए हुए हैं, चाहे वो गूगल में हो या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस के अकाउंट्स हो, वो सारे के सारे वहां से आपको फुल्ली रिमूव कर देने हैं, ताकि पासवर्ड्स वगैरह भी उसमें सेव ना रह सकें। पासवर्ड के बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है डिवाइस प्रोटेक्शन डीएक्टिवेशन का। एंड्रॉइड 5 के बाद अब तक के एंड्रॉइड 12 तक जितने भी वर्जन आ रहे हैं सब में ये फीचर मिलता है। इसको ऑफ करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में सिक्योरिटी में जाना है, उसके बाद स्क्रीन से सिक्योरिटी में, और उसके बाद आपको स्क्रीन लॉक ऑफ कर देना है। जैसे ही आप एक बार ऑफ कर देंगे तो आपने जितने पासवर्ड, पैटर्न, फिंगरप्रिंट जो कुछ भी यूज की होंगी सब की सब डिसेबल ऑटो मोड पे हो जाएंगी। फिर दोबारा से अगर किसी को ऑन करना होगा स्क्रीन लॉक तो फिर सारी की सारी चीजें उसे दोबारा से फीड करनी होंगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको भी आपको अपना लेना है। इन सारे स्टेप्स के बाद अब बारी है फैक्ट्री रीसेट की। तो फैक्ट्री रीसेट से पहले आपको अपने फोन से मेमोरी कार्ड जिसमें कि आपका तमाम डेटा है और सिम कार्ड दोनों निकाल लेने हैं, ताकि फोन जब आप रीसेट करें तो इन पर उसका कोई भी असर ना हो सके। सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड रिमूव करने के बाद अब आप फैक्ट्री रीसेट फोन को कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट जब आप फोन कर देंगे पूरी तरीके से, उसके बाद फिर से आपको फोन रिबूट करना है। ऑन होगा फोन, वापस से आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी दूसरी डिवाइस जो भी आपके पास है, घर पे वाईफाई लगा हुआ है तो उससे कनेक्ट कीजिए। सिम कार्ड उसमें नहीं यूज कीजिए। फिर आपको करना क्या है, डमी डेटा आपको जनरेट करना है। डमी डेटा मतलब गूगल ओपन कीजिए, बहुत सारी कुछ ऐसी नॉर्मल सर्चेस हैं वो आप कर डालिए, कुछ यूट्यूब पर प्ले कीजिए आप। मतलब इससे क्या फायदा होगा कि जो फैक्ट्री रीसेट के बाद अगर कहीं पर जंक फाइल भी है तो वो वापस से रीराइट हो जाएगी। जो भी आप नया डेटा जनरेट करेंगे वो उससे ओवरराइट हो जाएगी और आपका पुराना डेटा का जो स्पेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकेगा। और लास्ट में आपको गूगल अकाउंट से भी अपने उस डिवाइस को करना है रिमूव। उसके लिए किसी दूसरी डिवाइस या लैपटॉप पर लॉगिन कीजिए अपने गूगल अकाउंट से और वहां पर
जाइए सेटिंग्स में डिवाइसेस मैनेजर में जाके आप जो पुराना आपका जो फोन है जो आपने रीसेट किया है उसको रिमूव कर दीजिए, साइन आउट कर दीजिए और डोंट रिकॉग्नाइज वाले ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि कभी भी वो उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज ना करे आपका गूगल अकाउंट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप अगर अपना लेते हैं तो आप अपने फोन के डेटा के साथ में दोस्तों खिलवाड़ होने से बचा सकते हैं। और इसके बावजूद भी दोस्तों आप अपने फोन को किसी परिचित या फिर ऐसे ब्रांड को रीसेल करें जो उम्मीद हो आपको कि आपके डेटा के साथ में खिलवाड़ नहीं करेगा, क्योंकि आज प्राइवेसी सबसे अहम मुद्दा बनकर उभरा है और खासतौर पर विमेन और गर्ल्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन स्टेप्स को अपनाइए और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खुशहाल बनाइए। बाकी अगर इसके अलावा भी कुछ आपको डिटेल जाननी है तो नीचे कमेंट बेधड़क आप कर सकते हैं, हमेशा आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।